हाय फ्रेंड्स, मैं विद्रोही आप लोगों के लिए कुछ अलग सा लेके आया हूँ आज विद्रोही कार बाजार से। चलिए, मैं आज आपको कुछ बेचने की कोशिश नहीं करता हूँ, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं देता हूँ, बट आपको गाड़ी के बारे में ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ जो कि आपको लाइफ में बहुत फ़ायदा करेगा और बहुत सारे मुसीबतों से निजात दिलाएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ कि कभी कभी एक्चुअली ऐसा होता है कि गाड़ी चलते चलते स्पीड जो है उसकी घट जाती है और कभी गाड़ी रखी हुई स्टार्ट नहीं होती है, बैटरी वगैरह सब सही होने के बावजूद भी। तो एक्चुअली आजकल की जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं सारी कंप्यूटराइज और कंप्यूटराइज होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी आ रही है। तो उसके लिए कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपकी गाड़ी ऐसी हो रही है तो साइड कर ले गाड़ी, या बंद है तो वहाँ पे बोनेट खोले और बोनेट खोलने के बाद दोनों बैटरी का टर्मिनल जो है वो आप हटा दें। बैटरी का टर्मिनल 5 मिनट के लिए हटा दें और 5 मिनट के बाद फिर उसको जोड़ के गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करें, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब आपको 80% सॉल्यूशन इससे ही मिल जाएगा। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे ही बैटरी हम हटाते हैं तो गाड़ी का सारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम में बिजली पहुंचना बंद हो जाता है और जब हम गाड़ी की बैटरी को फिर से जोड़ते हैं तो सारे रीसेट हो जाते हैं। तो ज़्यादातर गड़बड़ियाँ जो होती है वो ठीक हो जाती है। जैसे कि मोबाइल को आप रीस्टार्ट करते हैं या कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो हैंग होना या ज़्यादातर गड़बड़ी ठीक हो जाती है। उसी तरह आपको वो गाड़ी भी ट्रीट करेगी और कुछ हद तक आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा और वो ठीक हो जाएगी रीसेट होके। चलिए दूसरा मैं बता रहा हूँ, अगर आप कभी गाड़ी चला रहे हैं और एयर बैग वाली गाड़ी है तो एयर बैग वाली गाड़ी को कभी भी ऐसे 12 की स्थिति में दोनों हाथ को ऊपर रख के स्टीयरिंग नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि अगर आपका एयर बैग खुलता है तो आपका हाथ एयर बैग पे पड़ेगा और हाथ और चेहरे पे आने के क्रम में आपके हाथ और चेहरे दोनों को डैमेज करेगा। तो जब भी कभी एयर बैग वाली गाड़ी चला रहे हो तो दोनों हाथ साइड में, ऐसे दोनों साइड में, इस साइड और इस साइड पकड़े 3 और 9 के पोजीशन में, जो कि घड़ी में 9 और 3 का पोजीशन है, उस पोजीशन पे पकड़े ताकि आपको कम से कम डैमेज हो और आप सही सलामत रहे। चलिए मैं तीसरी बात बताता हूँ। मान लीजिए आपका ब्रेक फेल हो जाता है, हमेशा ब्रेक फेल किसी न किसी गाड़ी का होता ही रहता है। तो ब्रेक फेल होने की स्थिति में मैं बता देता हूँ कि कम से कम नुकसान हो इसके लिए आप क्या करें कि जैसे ही आपको पता चले आपकी गाड़ी ब्रेक फेल हो गई है तो आप हैंड ब्रेक को पूरी तरह ना खींचे। पूरी तरह जैसे ही खींचेंगे तो आपकी गाड़ी स्पिन करेगी। तो आप धीरे से खींचने की कोशिश करें, हल्का हैंड ब्रेक लगाए और उसके बाद आपका जो गियर है उसको क्लच लेकर तुरंत ही सेकंड गियर में शिफ्ट कर दें और उससे स्पीड ब्रेक होगा। और उसके बाद कोशिश करें कि फर्स्ट गियर में भी लाने। जैसे ही आप गियर को नीचे शिफ्ट करते हैं तो आपका स्पीड ब्रेक होने लगता है और आपकी गाड़ी रुकने लगती है। तो ये मैंने 3 चीज़ें बताई हैं और मैं कुछ चीज़ें ऐड करने की कोशिश करता हूं और आपको बताता हूं। तो फ्रेंड्स एक और मैं आपको जुगाड़ बता देता हूं कि अगर आपकी गाड़ी चल रही है और चलते चलते उसमें से स्मेल आने लगा या फिर धुआं वगैरह निकलने लगा बोनेट के पास से, तो आप तुरंत गाड़ी को साइड कर दें। साइड करने के बाद आप गाड़ी को ऑफ करें। ऑफ करने के बाद 15 से 20 मिनट तक उसको ठंडी होने के लिए छोड़ दें। एक्चुअली ये जो लक्षण है वो गाड़ी के क्लच प्लेट के जलने का लक्षण है। तो ठंडी होने के बाद आप गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन 1000, 1200, 1500 एम्पेयर से ऊपर गाड़ी को नहीं चलाएंगे और पूरा क्लच छोड़ के चलाएंगे। उसके बाद अपने नज़दीकी किसी भी गैराज में जाके आप उसको दिखा सकते हैं। और एक चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि जब कभी भी आपका गाड़ी में येलो बत्ती जलती है तो येलो बत्ती का मतलब होता है कि येलो लाइट जल रही है, तो आप उसको क्या करेंगे कि गैराज में वर्कशॉप में जाके दिखवा लें, क्योंकि आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आने वाली है। और अगर रेड लाइट जलता है, रेड बत्ती जलती है आपके स्पीडोमीटर के पास, तो आपको क्या करना है कि गाड़ी को तुरंत ही बंद करना है। रेड लाइट का मतलब होता है आपकी गाड़ी में कोई बहुत बड़ी खराबी है जिसको आप देखें और तुरंत उसको दूर करवाएं, क्योंकि उससे तुरंत ही एक्सीडेंट होने की संभावना है या कुछ न कुछ गड़बड़ी होने की संभावना है। इसलिए रेड लाइट को कभी भी इग्नोर ना करें। और चलिए भाई, इतनी सारी मैंने जानकारी दिया, और अगर आपको लगता है कि कोई भी जानकारी काम की थी और भी मैं जानकारी देता रहूं और आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर बिल्कुल कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। कम से कम मुझे
अप्रिसिएट कीजिएगा तो मैं आपको फिर से जानकारी भी दूंगा और आपके पैसे भी बचाऊंगा और आपकी जान माल की सुरक्षा के लिए बहुत सारे टिप्स देता रहूँगा। थैंक यू।